अरे वही तो बीवी ने बोला था, ही इज नॉट अ मैन। क्या मतलब? औरत का क्या है, सब कुछ सह लेती है, पर अगर उसका मर्द मर्द ही नहीं तो बेचारी क्या ही करेगी। बेटा इतनी छोटी सी बात पे। ये छोटी बात है माँ। और नहीं तो क्या, लोग तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन तुम तो जानते हो ना नवमी को। लोग नहीं जानते, वही तो प्रॉब्लम है। अकेले रह के क्या मिलेगा भाई? एक शादी टूट जाने से कोई शादी करना छोड़ देगा क्या? सिर्फ मेरी शादी नहीं टूटी है, मैं भी टूट गया। तू किसी अच्छी सी लड़की से मिल, सब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। सर अर्जेंट लेटर मेल है। थैंक यू। नवमी ने एलिमनी के लिए केस किया है। क्या है ये बेटा? लीगल नोटिस। नवमी एलिमनी डिमांड कर रही है। ऐसे कैसे? छोड़कर तो वो गई है। वो डिमांड कर सकती है, उसकी अपील के हिसाब से सूरज के कारण उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ है। मेंटल ट्रॉमा तो मेरे बच्चे को हुआ है। शादी के बाद आदमियों के ऊपर हुआ अब्यूज कानून की समझ में कहाँ आता है? परखना तो दूर की बात है। और वही औरतों का एक आंसू बस एक सेकंड में सच मान लेते हैं, परखते भी नहीं है। बेटा सुनो, इस बार मना मत करना। वो लड़की दिव्या बिल्कुल सही है, अपनी गलतियों को धोने का एक मौका है, ऐसे समझ। मुझे नहीं लगता माँ कि मैं किसी और की जिंदगी का बोझ अब उठा पाऊंगा। और ये बदनामी का बोझ हम उठा रहे हैं, वो किस काम का है? नवमी ने तो तेरी सारी इज्जत पूरी दुनिया में ऐसे ही उछाल के रखी है। हाँ छोड़ो ना, वैसे भी अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। हाफ डे तो गया, चलता हूँ। वाह सूरज बाबू, शादी का लड्डू फिर से चखने चले हो। पर सस्ते इंजीनियर बाबू, इस बार जरा संभल के, वरना फिर से किसी औरत को बंजर बना दोगे। नवमी क्या क्या कर रही हो तुम? पहले इंटरनेट पे मेरी बेइज्जती की और अब तेरे ऑफिस पे आके शुरू हो गई। नहीं, कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है, उनकी बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है। जैसे कि तुम, ऊपर वाले बाकियों को मिट्टी से बनाया है, लेकिन तुम्हें शायद गोबर से। बस करो नवमी, बस करो। क्या कर लेगा नामर्द कहीं का? जिनकी बंदूक में गोली नहीं होती ना, वो दूसरों को धमकाया नहीं करते। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई एक्सपोज हो गया सब, एक और एपिसोड, नवमी एक्सपोज्ड हिम। भगवान भी यही कहते हैं बेटा कि इंसान ने अपने पुराने दुखों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इतनी पूजा का क्या फायदा जब तुम उनकी दी हुई जिंदगी की इज्जत ही ना करो। ठीक है। क्या ठीक है? शादी ठीक है, मैं करूंगा। तो मैं दिव्या को हाँ कह दूं? आपको जो लड़की पसंद है आप हाँ कह दीजिए। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। सूरज जी। वकील साहब, आप क्या हुआ वकील साहब? आप इस वक्त यहाँ पर? नवमी जी ने एक और पिटीशन भेजा है। अब क्या चाहिए उसे? आप दोनों ने आईवीएफ की कोशिश के टाइम पे जो एग्स रिजर्व किए थे, नवमी को उस पे अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहिए। मतलब आप अपने एग्स और उसके एम्ब्रियो को कहीं और दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है? उसका क्लेम है कि आप मेंटली और इमोशनली बाप बनने में अनस्टेबल है और फिजिकली तो आप वैसे भी काबिल ही नहीं है। ये एक्स मेरी बाप बनने की आखिरी उम्मीद थी, नवमी मुझसे वो भी छीन लेंगे। दीदी सच में शादी कर रही हो? शादी नहीं, मामा जी ने जो मुझे इतने साल रखा उसकी कीमत चुका रही हूँ मैं बाद में फोन करती हूँ। कीमत नहीं, ऑर्डर है। शादी तो करनी पड़ेगी। उनकी माँ ने बोला है कि शादी में हमारा एक पैसा नहीं लगेगा और अब तुम पर खर्च करने के लिए मेरे पास चवन्नी भी नहीं है। आई बात समझ में? पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। बेटा वो तो तुझे बर्बाद कर देगी। माँ बर्बाद तो कर चुकी है, अब बस वो मेरा नाम मार्केट में उछाल रही है, मुझे बेइज्जत कर रही है। तो अब तू क्या करेगा बेटा? पता नहीं माँ, पर प्रार्थना करूंगा मेरी तरह रिश्तों के बोझ में
कोई और ना फंस जाए। अब ये है मेरी लाइफ। मुझे संभालने की कोशिश मत करना और ना समझाने की, खुद ही तकलीफ पाओगी, क्योंकि ना अब संभालने लायक कुछ बचा है और ना संभालने लायक मैं। और हाँ, अगर मौका मिले तो भाग जाना। मेरे जैसे इंसान के लिए रुकना मत। एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें मुझसे बहुत बेटर ऑप्शन मिल सकता था। फिर मेरे जैसे ज़ॉम्बी जिंदा लाश से शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पता नहीं आपने मुझसे शादी क्यों की, बिना मेरे बारे में कुछ जाने। पता नहीं। मिस्टर मेनन, एक्चुअली वी नीड टू पुल बैक द टेंडर इवैल्यूएशन। क्या बात कर रहे हैं? सारे पेपर वर्क तो रेडी है। फ्रैंकली ये आपके प्रोफेशनल काम की वजह से नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ के कारण है। हाउ आई सर्वाइव्ड सैडिस्टिक हस्बैंड, ऑथर अननोन नवमी। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके टॉक्सिक इमेज और आपकी एक्स वाइफ के ऐसे ब्लॉग्स जो हमें आपके साथ काम करने के लिए रोक रहा है। सूरज आजा बेटा, हल्दी की रस्म बाकी है। वाह, क्या बात है। पता नहीं यहाँ कौन किस पे दया दिखा रहा है, सूरज इस लड़की पर या ये लड़की सूरज पर। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, पहली वाइफ को कहीं का नहीं छोड़ा, अब ये दूसरी शादी करके इस लड़की के साथ कोशिश कर रहे हैं इस बात सूरज की बंद मोटर चालू हो जाए। अब इन्हें कौन समझाए, बंद मोटर चालू होती है जो जाम हो चुकी है। तमीज से घर में हो तुम। तमीज किससे? तुमसे या इस बेचारी से जिसकी शादी की रात कभी नहीं आने वाली, जिसकी हर रात अमावस की रात होने वाली है। रिलैक्स, मैं तो बस एक सीनियर होने के नाते अपनी इस जूनियर को समझाने आई थी। विचित, क्या करे, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। दिव्या मेरे साथ चलो, इस एगलेस ऑमलेट आदमी से शादी करके कोई फायदा नहीं है। वो बस लाइफ में तुम्हें गीला देगा, गीला नहीं। He is good for nothing। चुप करो, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको जगा दूंगी। विचित जाओ यहाँ से। दिव्या, बेस्ट फ्रेंड था या बॉयफ्रेंड? कुछ लोग आपकी जिंदगी में अपनी जगह गलत समझ लेते। देखिए, मैं ये बात तो समझ चुकी हूँ कि शादी में ना प्यार है ना इज्जत, लेकिन अब जो भी है निभानी तो पड़ेगी। इसलिए जब वक्त मुनासिब लगे तो बता दीजिएगा। बेटा, ये तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा स्वाद है। आपकी रेसिपी है, उसी का कमाल है। बहुत बढ़िया। वैसे अगर नम्मी का ये एलिमनी केस जीत गया
तो हमें तो पीछे वाली जमीन बेचनी पड़ सकती है। पता नहीं आखिर ये लड़की चाहती क्या है। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी, आपने ये देखा? हीलिंग फ्रॉम हिडन अब्यूज, शादी का सजा पोस्ट नवमी मैन। उसने मुझसे कहा था, अगर तू माँ नहीं बन सकती तो तू औरत ही क्या है। हर रात उन लफ्जों से मुझे तोड़ते थे। मैं चिल्लाती थी पर उस घर में सिर्फ दीवारें सुनती थी। पति तो सिर्फ देखते थे जैसे मैं एक श्राप हूँ। सुनिए, एक बात पूछो। आप लड़ क्यों नहीं रहे? वो औरत आपको इंटरनेट पे बदनाम कर रही है और आप कुछ कह भी नहीं रहे उसे। क्योंकि मैं डर गया हूँ। डर किस बात का? ये दुनिया औरतों के आंसू को सच मान लेती है, पर आदमी के सच को सुनने को भी तैयार नहीं है। श्रेया, क्या हुआ दिव्या को? पता नहीं भैया, अचानक से गिर गई। दिव्या, दिव्या आंखें खोलो। दिव्या, क्या हुआ डॉक्टर? स्ट्रेस है, फिजिकल भी मेंटल भी। रेस्ट जरूरी है। ओके, थैंक यू। किसी के बीमार होने पे, किसी की तबीयत खराब होने पे बुरा लगना अलग बात है, पर मुझे क्यों डर लग रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भैया, आपके वकील आए हैं। उसने क्लेम किया है कि वो सूरज के एम्ब्रियो से मां बन रही है, इसलिए उसके होने वाले बच्चे को सूरज की प्रॉपर्टी से उसका पूरा हक मिले। जिस बच्चे को वो सूरज का नाम तक नहीं देना चाहती, उस बच्चे के लिए सूरज की प्रॉपर्टी से हक मांग रही है? ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है मैडम। वकील साहब, इस प्रॉब्लम को खत्म कैसे करें? पहले इतने पैसे लूट चुकी है, डाइवोर्स के टाइम एलुमनी में इतने पैसे ले लिए, फिर से पैसे मांग रही है। वो प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही है, और अगर एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके होने वाले बच्चे को आपको अपनी प्रॉपर्टी में से उसका पूरा हक देना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ, फ्री हो है? अरे घर का काम ना करने के नए नए तरीके आते हैं लड़कियों को आजकल। क्या? अरे एक दो थप्पड़ मारो, देखना कैसे झाड़ू पोछा सब करेगी। कैसे लोग हैं? यहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी है और उसके घर वाले उसे नौकरानी समझते हैं। शायद इसीलिए शादी के लिए हाँ बोली होगी। जरूर किसी ने जबरदस्ती करवाई होगी। भैया, एक अपडेट मिला है IVF लैब से। मेरी फ्रेंड वहाँ काम करती है। नवी ने IVF प्रोसेस मिडवे छोड़ दिया और उसने कंट्री भी छोड़ दी बिना किसी फॉरवर्डिंग एड्रेस के। उसे जो चाहिए था उसे मिल गया। अटेंशन, सिंपैथी, हेडलाइन, सब कुछ। और मैं बन गया विलेन। भैया, भाभी कैसी हैं? देखा डॉक्टर ने, बस कुछ घंटों में होश आ जाएगा। बस एक बार ये जाग जाए, उसके बाद मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा। तो ये है आपकी नई बहू। बहुत सिंपल है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी सूरज, कि तुम्हारे जैसी हिस्ट्री होने के बाद भी तुम्हें बीवी मिल गई। बहुत लकी हो तुम। हमारी बेटी के लिए तो बहुत सारे प्रपोजल आए, पर जैसे ही सबको पता चला कि उसका रिश्ता तुम्हारे साथ होने वाला था, सबने पीछे हटना शुरू कर दिया। अब सूरज जैसा लड़का जिसको मना कर दे, उसे तो लोग कमतर ही समझेंगे ना। उन्हें क्या पता कि तुमने उस नागिन नवमी की दौलत की लालच में आकर उससे शादी की थी। माँ, गलती सूरज की नहीं है, गलती उन लोगों की सोच की है। अब गलत लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे तो बदनामी तो घर तक आएगी ना। आप यहाँ पर लंच करने आई हैं, तो लंच कीजिए। ताने खाने के लिए मेरे पेट में जगह नहीं है। तो अब तू मुझे तमीज सिखाएगा सूरज? पहले नवमी और अब ये बेचारी। कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? और ये जो सब हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे किए का फल है। बस माँ, आपको किसने हक नहीं दिया कि यहाँ के मोरल साइंस का लेक्चर दूं? अपने घर की हालत पता है ना आपको, इसीलिए शब्द सोच समझ कर बोलिए। ये किसी का घर है, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन का अखाड़ा नहीं है। टीना, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी सच का बोझ ज्यादा हो जाता है।
मैं सूरज को पसंद करती थी कॉलेज टाइम से। सुबह मेरी क्लासमेट थी, वो मेरे भाई राजवीर को पसंद करती थी। पर सूरज ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी कोई झूठी उम्मीद नहीं दी, कोई झूठा दिलासा नहीं दिया, बल्कि मैं खुद उसके पीछे पड़ी रही। फिर सूरज की जिंदगी में ऐसा बवाल आया कि सब खत्म हो गया। पर पता नहीं क्यों तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि शायद सूरज की लाइफ में थोड़ा सुकून आ जाए। पता नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ हूँ, हीलिंग नहीं। दिव्या, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में जरूर होगा कि मेरी नवमी से शादी क्यों हुई। एक और लड़की थी, उससे रोका भी हो चुका था, और एक दिन अचानक उसने आकर कहा कि वो कहीं और शादी कर रही है। फिर एक और लड़की मेरी जिंदगी में आई। उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, पर मैंने हर चीज से परे उसे देखा, उससे प्यार किया। कौन? वो लड़की नवमी थी। नवमी की शादी पहले से हो चुकी थी? हाँ, मैंने उससे सच्चा प्यार किया, मैंने उसके पैशन के लिए उससे प्यार किया। दिव्या, कुछ लोगों के अंदर प्यार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की भूख होती है। दिव्या, मैं जानता हूं इस शादी के लिए तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती की होगी, और मुझ पर भरोसा करना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा, मैं समझता हूं। जो आपके साथ हुआ है सूरज, उसके सामने मेरा दर्द बहुत छोटा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों दर्द में जी। लंच ठंडा हो गया होगा, वैसे भी ऐसे बीच में उठना अच्छी बात नहीं होती। चलिए। कुछ लोगों की वजह से बदनामी सबके घर तक पहुंचती है, और कुछ लोगों की वजह से ही किसी का बदनामी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सूरज एक ऐसी तकलीफ से गुजरकर बाहर आ रहे हैं जहां से लौटना मुश्किल होता है। ऐसे में हम सबको चाहिए कि हम उनका साथ दें, उनका हाथ पकड़े, ना कि उन्हें पीछे ढकेलें। तुमको भी इसकी कहानियों पे विश्वास हो गया क्या? माँ, मुझे लगता है कि सूरज एक अच्छे इंसान है, हमें उन्हें ऐसी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। माँ के यहाँ जाने का कारण आपको सुनाना ही था, पर आप ये सब डिजर्व नहीं करते। आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ लोग सिर्फ दर्द देते हैं, और कुछ लोग दवा बन के रह जाते हैं। थैंक यू मेरे लिए बोलने के लिए, वो भी इतने लोगों के बीच। सूरज, आज से इस दर्द में आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। हाँ वानी, बोल। दीदी, खबर देनी थी, विजय का ट्रांसफर आपके शहर में हो गया है। क्या? हाँ, कुछ दिनों में आएगा, संभल के रहना। उसे जानबूझकर अपना ट्रांसफर यहाँ लिया है, तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? दिव्या, तुम फ्री हो जाओ तो नीचे आ जाओ, किसी से मिलवाना है तुम्हें। आती। दिव्या, कुछ दिनों से मुझे तुम्हारा मूड बहुत हैवी लग रहा था, और मुझे याद आया कि तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है। ये म्यूजिक टीचर है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सूरज ने कहा तुम्हें म्यूजिक सीखना है। सूरज मेरा पुराना स्टूडेंट है, उसके जैसे सुर पे गाने वाले बहुत कम होते हैं। सूरज, आप गाते थे? हाँ, वो भी अलग ही टाइम था। तो चलिए ना, फिर से शुरू करते हैं। नहीं दिव्या, अब मुझसे नहीं होगा। मेरी जिंदगी में सारे सुर उसी दिन मर गए थे, जिस दिन मेरी जिंदगी में आवाज की जगह सिर्फ और सिर्फ शोर रह गया था। ये फिल्टर कॉफी अभी भी मेरे हाथों जैसी कोई नहीं बना सकता। सच कहा आपने, इस कॉफी में तो इंस्टाग्राम से ज्यादा फिल्टर है। भैया, आप हंसते भी हो? भाभी, ये तो मिरेकल है। ज्यादा मत सोच, वो गलती से कॉफी ज्यादा गर्म थी। ब्लड आ रहा है आपको, ये पकड़िए। इतना घबराओ मत, मैंने जिंदगी में इससे भी बड़े जख्म देखे हैं।
पर मुझे आप पर कोई शक नहीं चाहिए। पानी। थैंक यू। दिव्या, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या हुआ? हेलो गाइस, सो फाइनली आई एम फ्लाइंग बैक टू इंडिया। हीलिंग इज अ जर्नी और कभी कभी उस रास्ते पर वापस जाना पड़ता है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। So I'm traveling with my darling husband Kishore and with my daughter Mithu. We'll be landing soon. Can't wait to begin again. शिव वापस आ रही है। अभी 20 मिनट पहले ही उसने ये वीडियो डाली। ये नवमी के विदेश घूमने से तो शायद उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया है। इसने इतनी जल्दी शादी भी कर ली और वो बच्ची उसकी है। उसकी पहली शादी से उसे मिट्टू थी, इसलिए वो सबको बोलती थी कि मैं उसे मां नहीं बना सकता, पर सच कुछ और था। सूरज, आपको अभी भी इस बात से फर्क पड़ता है? सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही सोचा अपने पुराने दोस्त से मिल लूं। ये ऑफिस तो पहले से भी ज्यादा सूख गया लगता है। काम चल रहा है। तुम्हारी तरफ व्लॉग बनाने का टाइम नहीं होता। बाय द वे, तुम्हारा हस्बैंड का है? वो तो बहुत बिजी है। अब तो अपना बिजनेस इंडिया में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। इसीलिए उसके पास वापस चली गई। जब फेलियर था तो उसको छोड़ दिया, और आज जब वो सक्सेसफुल हो गया है तो वापस चली गई। नाइस। Why her? क्या? तुमने उससे शादी क्यों की? ना तो वो मेरी तरह खूबसूरत है और ना अमीर, और मुझे नहीं लगता है तुम दोनों में कोई खास प्यार है। फिर क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करने का दिखावा नहीं करते और वो मुझे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। मैं वो साज हूं जिसकी आवाज हो तुम, मैं वो राग हूं जिसके हर सुर हो तुम। आप लिखते थे? हाँ। तो फिर आपने म्यूजिक क्यों छोड़ दिया? जिस दिन मेरी आवाज को दबा दिया गया, मैंने संगीत से नाता उसी दिन तोड़ दिया। भाभी, आपके गांव से आपके दोस्त मिलने आए हैं, विजित। नमस्कार आंटी। सोचा दिव्या से मिल लूं। पता चला कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। अरे वाह, आजकल तो लड़की के रिश्तेदार आते ही नहीं। हाँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। फैमिली फ्रेंड ही समझ लीजिए, शादी में नहीं आ पाया था ना। इतनी दूर से आए हो बेटा तो डिनर करके ही जाना। अरे तुम लोग बातें करो, मैं किचन में देखती हूँ। मैं भी नहा के आता हूँ। You guys continue. So, बताया अपने हस्बैंड को हमारे बारे में? विजित, just shut up and leave. Oh, come on, sweetheart. You think this setup will last? प्यार तो अभी भी मुझसे ही करती हो। हम दोनों ही साथ में रह सकते हैं। और मैं तो तुमसे अभी भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। Just get out. बताया उसे how deeply and passionately we kiss. Just shut up and leave. See you soon, baby. आज के खाने में किसी का गुस्सा मिला हुआ लग रहा है। बस बस, सब लोग चुपचाप खाना खाओ। मेरा हो गया, मुझे ज्यादा भूख नहीं है।
सूरज क्या बात है? अब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? कुछ तो बोली। दिव्या, ये विजीत कौन था और तुमसे मिलने क्यों आया था? तो ये बात है। दिव्या, मुझे बताया क्यों नहीं? जैसे आपने बताया था कि नवमी पहले से मैरिड थी और उसकी एक बच्ची है, वैसे ही विजित मेरा पास्ट था, दर्द भरा पास्ट, जैसे नवमी आपकी पास्ट है। तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले बात करते थे हम, आपको याद है? शादी की पहली रात ही आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था कि अगर भाग सको तो भाग लो। जिससे पति को कौन बताता है अपना पास्ट? देखिए सूरज, अगर आपको अफवाह पे विश्वास करना है तो कीजिए, पर फिर ये मत कहिएगा कि आपको मेरी परवाह है। भाभी, भाभी, भैया को फोन करती हूँ। क्या है? क्यों बार बार फोन कर रही हो? भैया आपको पता भी है भाभी की तबीयत कितनी खराब है। वो सोफे पे बेहोश पड़ी हैं और आप घर ही नहीं आए। हाँ श्रेया, मैं आता हूँ अभी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ये विजीत के लिए बोल रही है या मेरे लिए? सूरज, वो मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रही है। सरप्राइज सूरज। तुम क्यों बार बार मेरे ऑफिस में आ जाती हो? तुम्हें अपने नए इन्वेस्टर के बारे में नहीं पता क्या? कौन? मेरे हस्बैंड किशोर, और मैं उनके ही काम के लिए आई हूँ। मैनेजमेंट को भी लगता है कि कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे जैसे नामर्द इंसान के हाथों में देना रिस्की है। जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए जिसपे अपने पार्ट पे खड़े रहने का दम हो, और तुम्हारा तो। बस करो ना अम्मी। क्या गलत बोला मैंने? सारे प्रूफ्स है मेरे पास कि तुम बेडरूम की तरफ बोर्डरूम में भी अकेले ही हो। नितिन, तुमने मुझे कंपनी के असली फाइनेंशियल्स क्यों नहीं बताए? मैं तो सोच रहा था कि हैंडल हो जाएगा। हैंडल हो जाएगा? लाइक सीरियसली? वाह नितिन, सूरज को तो पता ही नहीं था कि ऑफिस भी डूब रहा है। तुम्हारे हाथों में तो कंपनी देना टाइटैनिक चलाने जैसा है। इनफ मम्मी, बस करो। क्यों? सच सुनना पसंद नहीं है? तुम्हारे वजह से हम सब डूब रहे हैं। जो अपनी पत्नी को बच्चा नहीं दे सका, वो इस कंपनी को प्रॉफिट क्या बना के देगा? तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों के वजह से ही इन्वेस्टर्स अपनी मेहनत की कमाई डुबाते हैं। जस्ट शट अप मम्मी। वरना क्या? गुस्सा दिखाना है तो मर्दानगी होनी चाहिए। तुम जैसे खाली हैंडपंप किसी को कुछ कहने लायक नहीं होता। और तू चुप क्यों है? तेरी फ्रॉड की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अपने काम की कमी मुझे मत डाल, समझा ना? ढंग से काम किया होता तो प्रॉफिट ही होता। बस 1-2 मीटिंग और, फिर हमेशा के लिए सूरज का नाम इस कंपनी से हट जाएगा। गुड। उसने क्या सोचा था? उसकी ऐसी हालत करूंगी, उसे ऐसा गिराऊंगी कि अपनी छोटू की तरह कभी खड़ा नहीं हो पाए। तुम्हें पता है, हमेशा से इस चांस का वेट कर रहा था। अब देख कैसे निकलता है यहाँ से। नितिन, तू तो मेरे दोस्त जैसा था ना यार। तूने मेरे पीठ में छुरा क्यों घोपा? तेरा ये बॉस बन के घूमना बहुत हो गया। मैं तुझमें बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि तू शो ऑफ ज्यादा करता है, और आज देख तू नीचे, मैं ऊपर। अम्मी, मेरी गलती क्या थी जो तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है? गलती सिर्फ इतनी थी सूरज कि तूने मेरी जिंदगी से निकलकर खुद की जिंदगी बनाना चाहा। तुझे क्या लगा था
मेरी जिंदगी से दूर होकर खुश रहेगा। तेरी खुशी सिर्फ मेरे साथ होनी चाहिए और किसी के साथ नहीं। क्या हुआ बेटा, तू परेशान लग रहा है? कुछ नहीं हुआ माँ, सब ठीक है। अरे बता ना क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ माँ। अरे बता तो सही। माँ बोला ना कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बार बार क्यों पूछ रहे हो आप? ये सही है, तू बस अपनी माँ से ही लड़। सूरज, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देते हैं। दिव्या, मैं लूजर, मैं हर जगह से हार गया हूं। वहां से, ऑफिस से, तुमसे, मैंने सबको डिसअपॉइंट किया। थैंक यू। मैं निकलता हूँ। हाँ। ये औरत तो हद पार कर गई। अरे वाह, बिना मुझे बुलाए फंक्शन शुरू हो गया। वैसे मैं भी तो इस फैमिली का ही पार्ट हूं ना। तो ये है, आज ठीक से देखा है, अब सूरज जिसकी गोद सोनी छोड़ने वाला है। देखिए, आप मेहमान हैं, मेहमान की तरह ही रहिए। मैं मेहमान? तुमसे पहले इसके नाम का वाहियात सा मंगलसूत्र मैं पहनती थी। बार बार मंगलसूत्र बदलने वाले इसकी कीमत कैसे समझेंगे? जबान अच्छा चला लेती हो, रिश्ते भी बहुत अच्छे निभा लेती हो। सो दिस इज द रिप्लेसमेंट? नो, आई एम द अपग्रेड। दिव्या, और तुमने नवमी को वो सब क्यों बोला? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इस तरह डर डर के रहने से। अब मैं किसी से डरना नहीं चाहती क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और सूरज, अगर मैं आपके साथ हूं ना तो आपको भी किसी से डरना नहीं चाहिए। कमाल है सूरज, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स, आखिर तुम लाइफ में कुछ भी सोच के करते हो या फिर नीचे की तरह ऊपर का मसल भी काम नहीं करता? ओह, उस दिव्या जैसी बकरी लड़की से जो शादी कर ले, उस पर क्या ही चौंकना। नवमी, दिव्या का नाम अपनी इस घटिया जुबान पर लेकर भी मत आना। तुम जैसी औरत उसकी जूती की बराबरी भी नहीं कर सकते। अरे वाह, हीरो बन रहे हो। तुमने जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन किए हैं, मेरे फेक साइन किए हैं, वो सब इस नितिन के साथ मिलकर किया है ना? नितिन, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, फ्रॉड केस में मुझे फंसाना। सूरज, तू कोई स्पेशल आदमी नहीं है, समझा ना? तू एक डिस्पोजल आदमी। जब तक नवमी को तेरा काम था, इसने तुझे अपने पास रखा और जैसे ही काम हुआ तुझे यूज करके फेंक दिया। वही मैंने भी किया और जो तेरी नई औरत है ना, वो भी तेरे साथ वही करेगी, समझा? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। दिव्या, कल तुमने कहा था ना कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। नौकरी छोड़ दी मैंने। आपने जो भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। दिव्या, पता नहीं, पर नौकरी नहीं करनी अब, कुछ अपना करना है, खुद का। सूरज, मैं आपके साथ हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। सूरज, ये तो बहुत अच्छी जगह है। बहुत सालों पहले यहाँ पर आता था, पर नवमी के आने के बाद यहाँ आना छोड़ दिया, क्योंकि नवमी को ये जगह पसंद नहीं थी। हम सिर्फ यही करते थे जो नवमी को पसंद था। तो आपको क्या पसंद है? याद नहीं, वापस याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद कर लीजिए, हम वो सब कुछ करेंगे जो आपको पसंद है। और तुम्हें भी। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए एक नया दिन हो, जिंदगी की एक नई शुरुआत। तो ये है तुम्हारी नई जिंदगी? हाँ,
वो नामर्द सूरज, और तुम यहाँ ड्रामा कर रही हो। वैसे कुछ कर भी पाता है वो? मैंने सुना है कि किसी कटी पतंग के मांझे की तरह। वो भी ढीला है। बस बकवास बंद करो, समझे? ओह स्वीटहार्ट, बताया उसे कि पहला किस मुझे ही किया था, और अब पहला थप्पड़ भी मैंने तुम्हें ही मारा है। अगर आज के बाद मुझे दिखा ना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पूछ इससे अभी भी मुझसे प्यार करती है या नहीं है, पूछ। विजित, बंद करो ये सब। मैं जानती हूँ तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं ये शादी तोड़ दूं। वाह, शादी शादी खेल रहे हो तुम लोग। हाँ, कभी छुआ भी है तूने इसे? कुछ हो भी सकता है तुम्हारे बीच? हाँ, शादी। दिव्या, क्या तुम अब भी विजीत से प्यार करती हो? सूरज, मैं थक चुकी हूँ। थक चुकी हूँ ये साबित करते करते कि मैंने आपको चुना है। मैं आपके साथ हूँ। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? एक नवमी ने आपको धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की आपके साथ वही करेगी। दिव्या, मैं अब यहां आके तुम्हें म्यूजिक सिखाएंगे। ये जगह तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए। पापा पापा, मम्मी तो मेरे साथ खेलती नहीं, हमेशा बाहर रहती है। मिट्टू बेटा, मम्मी को छोड़ो, पापा है ना। पापा खेलते हैं ना आपके साथ। अच्छा, तो ये चल रहा है। इतना सब होने के बाद भी मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। कहने से ना कोई माँ नहीं बन जाता है। तुम इतने साल नहीं थी ना, हम तब भी ऐसे ही रह रहे थे, और जब एक मौका तुम्हें दिया गया ना, तुम उसे भी गंवा रही हो। अच्छा मिट्टू, अब हम साथ में खेलेंगे, ओके? नवमी, लीव हर। बोल, तुम मुझसे प्यार करती है ना? बोल, बोल ना। नवमी, इनफ, बस करो। You don't deserve her. तुम ना माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। बेटा, हम आज आके खेलते हैं। सब मुझे छोड़ देते हैं, सब। बाहों में चले हो तुमसे शर्म क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। सूरज, आप कब आए? जब से तुम कह रही हो तब से। लाइट भी कब से गई हुई है, अभी तक नहीं आई। हमेशा वक्त पे चली जाती है, जैसे कि जिंदगी में सब कुछ। माँ और श्रेया कहाँ है? वो कांजीवरम साड़ी की सेल लगी है, तुम्हारे लिए भी कुछ लेना था उन्हें। अच्छा। वैसे मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी माँ को माँ कहा। बस आदत डाल रही हूँ। दिव्या, तुम रुक क्यों गई? तुम्हारे पास तो मुझे छोड़कर जाने की हर वजह थी। क्योंकि छोड़कर चले जाना बहुत आसान होता है सूरज, और हर टूटी चीज को फेंका नहीं जाता, उसे जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, चाहे कितना भी वक्त लगे। दिव्या, पर जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें इतनी टूट जाती हैं कि वो जोड़ने लायक बचती नहीं है। इसीलिए तो हमें किसी और की जरूरत पड़ती है जो हमें हिम्मत दे सके। दिव्या,
मैंने नवमी को कभी छुआ तक नहीं, कभी नहीं। उसने जो भी दुनिया को बताया वो सब कुछ झूठ था। दिव्या, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, उसे ही बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने ये झूठ बोलना शुरू कर दिया। अपनी पहली बेटी को भी छोड़कर आई थी वो। दिव्या, मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं चुप रहूंगा तो कम से कम ये शादी तो बच जाएगी। लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि मेरे चुप रहने से वो बदल तो जाएगी, पर शायद मैं गलत था, वो नहीं बदले। उसने मुझे हर दिन तोड़ा, हर शाम हर रात ये दिखाती रही कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और मैं बिना कुछ सोचे सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता रहा। और इन सब में आप खुद से ही दूर हो गए। मैंने खुद को ही खो दिया, इतना कि खुद का सच बताने की हिम्मत भी नहीं रही मुझ में। सूरज, अब समय आ गया कि आप वापस अपने सच पर विश्वास करें और दुनिया से नहीं, मुझसे लड़े। नवमी, मैं हार गया। हर दिन, हर रात, हर सांस में सिर्फ ये सोचता हूँ कि तुम्हें कैसे खुश करूं। मुझे बता दो, क्या करूं मैं, क्या बदल दूं खुद में। बस एक बार कह दो कि तुम मुझे फिर से चाहती हो। एक मौका दे दो मुझे फिर से अपना करीब लाने का। दिव्या, दिव्या, ये तुमने क्या जलाया? अब तू आराम से। ये वो लेटर था जो आपने नवमी को लिखा था, उसके प्यार की भीख मांगते हुए। तुमने जलाया क्यों? क्योंकि ये दर्द, ये भीख जो उस लेटर में थी, वो जलने की ही लायक थी। दिव्या, तुम क्या एक बार फिर से गाओगी मेरे लिए? सब ठीक होगा सूरज। आपने जो कुछ भी झेला है, अब वक्त आ गया है वापस उठ खड़े होने का। दिव्या, कभी कभी लगता है कि जो इंसान गिरा हो, दुनिया उसे वापस उठने का मौका भी नहीं देते। अगर मौका नहीं देती है तो हम मौका बनाएंगे, लेकिन आपका आत्मसम्मान हम वापस लेकर आएंगे। सूरज, किशोर जी, आप? दिव्यूरा तुम्हारी कंपनी है ना? जी। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आप लोग आराम से बात कर लीजिए, मैं यही हूँ। तुम्हारे पेपर देखे, तुम्हारी पुरानी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट, और सब देखने के बाद ना एक चीज तो समझ में आ गई कि नितिन ने तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंपा है। सब डील्स, सब फ्रॉड्स उसी ने किए, और तुम्हारी गलती पता क्या है? कि तुमने उस पर अंधा विश्वास कर लिया। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, नई डील्स, नई शुरुआत, लेकिन एक बात समझ लो सूरज, कि बिजनेस में ना दिल से डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता क्या है? कि तुम जो भी फैसला लेते हो ना, वो दिल से लेते हो, और वही गलत हो जाता है। सर, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं कैसे मान लूं? नवमी पहले तुम्हारी पार्टनर थी ना, तुम्हारी जिंदगी की साथी, और उसी ने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया, और अब तुम अपनी कंपनी की चाबी अपनी वाइफ दिव्या को देना चाहते हो। अच्छी बात है, लेकिन क्या गारंटी है कि दिव्या तुम्हें धोखा नहीं देगी? सर, वो दिव्या है, नवमी नहीं। ऐसा तुमने पहले भी बोला होगा, फिर क्या हुआ? मैं इन्वेस्टर हूँ सूरज, मैं दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेता हूँ। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, तो मेरी एक कंडीशन है। क्या? दिव्या को साइड करो, इस बिजनेस में उसे मत आने दो। मैं तभी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि तुम पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करते हो। पर सर, दिव्या ने तो मेरे साथ। आई नो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये गलत है, पर सोचो कि अगर तुम्हारे भरोसे का फिर से गलत फायदा उठाया गया तो मैं तुम्हारे साथ डूबने वाला नहीं हूँ। किशोर जी, एक बार दिव्या के सामने ये बात खत्म करते हैं। क्या हुआ? दिव्या, किशोर जी ने एक शर्त रखी है, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो तुम्हें बिजनेस से अलग करना होगा। तो कर दीजिए, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। सूरज, आपको जिंदगी की नई शुरुआत करनी है ना, आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।
चाहे बिजनेस में रहूं या ना रहूं, यकीन मानिए मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं दिव्या, सूरज, मैं ये नहीं करूंगा। नहीं दिव्या, अगर मैंने तुम्हारा अभी साथ छोड़ दिया तो नवमी और नितिन जीत जाएंगे, फिर उनमें और मुझ में फर्क क्या हुआ? दिव्या, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनों को बेच के सक्सेस खरीद ले। किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये डील ऑफर की, पर मैं माफी चाहता हूँ, मैं डील नहीं ले सकता। मैं ऐसी कोई डील नहीं ले सकता जिसमें मुझे अपनी पत्नी से अलग होना पड़े। थैंक यू। रुको सूरज, मैं देखना चाहता था कि तुम में अभी वो इंटीग्रिटी बची है कि नहीं। तुमने साबित कर दिया कि है, और मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सच में? तुम दोनों के साथ एज पार्टनर। सच में सर? सच। आज तुमने मुझे खुद पे विश्वास करने का एक रीजन दिया है। अब क्या हुआ नितिन? मुबारक हो, तुम्हारा पति किशोर सूरज के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ मेरी जॉब जा चुकी है। तुम्हारा सपना और मेरा सपना सूरज को परेशान करने का अधूरा ही रह गया। और वो जंग लगा पोल वाला सूरज और उसकी 2 टके की बीबी करोड़ों की डील करने वाली है। क्या अब वो किशोर भी सूरज का सपोर्टर बन गया? हाँ, और ये सब तुम्हारे एटीट्यूड के कारण हुआ है। सो प्लीज मुझे ब्लेम तो करना ही मत। दरअसल तुम अपने पति को संभाल ही नहीं पाई। तू अपनी हारी बाजी मुझे मत सुना। मैं करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। अब बस तुम वही करो। तुम्हारे पास सिर्फ शराब के गिलास के अलावा कुछ नहीं बचा, और तुम्हारे पास कोई है भी नहीं। हेलो लॉयर। नवमी, तुम्हारे लॉयर के पेपर्स आए हैं। तुमने सोल कस्टडी केस फाइल किया मिट्टू का? हाँ किया है, क्योंकि मिट्टू मेरी बेटी है और तुम होते कौन हो मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाले? तुम्हारा फैसला? मिट्टू का बाप मैं हूँ और मैंने उसे संभाला इतने सालों से। तुमने कब देखा था लास्ट टाइम मिट्टू को प्यार से? तुम्हारे लिए ना मिट्टू एक ट्रॉफी की तरह है जिसे तुम लेकर बस दिखाना चाहते कि तुम जीत गए। मिट्टू बड़ी हो रही है, मुझे लगा था उसे माँ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें बुलाया कि साथ में मिलकर उसे बड़ा करेंगे, लेकिन तुम इसके लायक ही नहीं हो। अरे चुप। हाँ नहीं रही उसके साथ, सपने थे मेरे जो पूरे नहीं हुए। लेकिन अब मुझे मिट्टू चाहिए। कल को मैं पुलिस बुलाऊंगी और बोलूंगी उन्हें कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, और तुम्हारी कंपनी पर भी दाग लगाऊंगी, और फिर तुम देखना मिट्टू कैसे तुमसे दूर हो जाएगी, और ये दुनिया भी। इतना गिर गई हो तुम। सब कुछ मेरा है, ये घर, ये बच्ची, तुम्हारे पैसे तक। सूरज की तरह हर कोई मेरे चंगुल से नहीं निकल सकता। तुम सिर्फ एक पपेट हो जो मुझे सब कुछ दिलाकर एक तरफ हो गए। बस नवमी, इतना काफी था। मिस्टर किशोर के ऑडियो और मिस नवामी के पास्ट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर नवामी अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। द कोर्ट हियर बाय ग्रांट्स फुल कस्टडी ऑफ मिठू टू मिस्टर किशोर। नहीं नहीं, मेरी बेटी मुझे नहीं छोड़ सकती। नहीं, सब मुझे छोड़ गए। नहीं नहीं। और फिर राजा ने सोचा अगर मैं उस चूहे की मदद करूं तो किसी दिन चूहा भी मेरी मदद करेगा। फिर क्या हुआ? फिर पता है क्या हुआ? क्या? छोटा सा चूहा राजा का सबसे बड़ा दोस्त बन गया। अब बहुत अच्छी हूँ, मैं हमेशा आपके घर खेलने आऊंगी और कहानी सुनूंगी। और आप भी बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत प्यारी लगती हो। आपका जब मन करे तब मेरे पास आ जाना, ठीक है? दिव्या, तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो चलो ना, करते हैं प्रैक्टिस साथ में। मुझे एक और कहानी सुना, मुझे एक और कहानी सुना, मुझे एक और कहानी सुना। अच्छा और जो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ, ओके? मिट्टू मेरी ही जगह, मेरे ही घर में। वो पति मेरा था, वो बच्ची मेरी है। तुम मेरे फोटो में कैसे आ सकती हो दिव्या? मैं ही तो मिट्टू की माँ हूँ। मेरे बिना ये सब कैसे हो सकता है? पापा पापा, मम्मी मुझसे वैसा प्यार क्यों नहीं करती जैसे दिव्या आंटी करती है? कभी कभी ना कुछ बड़े लोग प्यार करना भूल जाते हैं, पर आपके पापा, दिव्या आंटी और सूरज अंकल आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे। किशोर,
मिट्टू को मेरे पास भेजो, वो मेरी बेटी है। नमी जाओ यहाँ से, ये सही वक्त नहीं है। मुझे मत सिखा, मुझे मेरी बच्ची से मिलने का हक है। सब मुझे छोड़ रहे हो। पापा पापा, मिट्टू डरो मत बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। तू चुप, तुम सब मेरे खिलाफ हो। बस नवमी, तमाशा करने की आदत पड़ चुकी है तुम्हारी। बाकी रिश्ते तो खो चुके हैं। अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची तो उसे उठाओ और निकलो यहाँ से, समझी? बर्बाद कर दूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जब जिंदगी की नई शुरुआत की है तुम दोनों ने, तो क्यों ना एक छोटी सी पूजा हो जाए। एक तरह से तुम्हारे नए फेरे ही समझ लो। एक काम और है भैया, मैरिज भी रजिस्टर करा लो ना, वरना लोग बोलेंगे ये तो सिर्फ घर का ड्रामा है। हाँ जी श्रेया जी, करवा ली मैरिज रजिस्टर। खुश? दिव्या सूरज मेनन, तुमने अपना सरनेम हाइफनेट नहीं किया? ना पूरा सरनेम ना कुछ और? नहीं, मैं बहुत कुछ मिटा चुकी हूँ अपने अस्तित्व से। दूसरों को खुश करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने यहाँ जो लिखा था वो मैंने अपने पूरे मन से लिखा था, क्योंकि जो मेरा है वो पूरा है। तुम्हारा साथ। दिव्या और सूरज, तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। जो भी तुमने बनाया है ना, सब खत्म कर दूंगी। हेलो नितिन, एक काम है। दिव्या सूरज मेनन? तुम? सिर्फ सूरज? सूरज दिव्या मेनन नहीं? नवमी, मिट्टू, तुम? रिलैक्स किशोर, मैं बस थोड़ी देर के लिए मिट्टू को ले गई थी। हाफ डे छुट्टी करवा ली थी स्कूल से। सोची माँ हूँ, थोड़ा वक्त बिता लूं मिट्टू के साथ। तुमने मुझसे पूछा? कोर्ट ने कस्टडी मुझे दी है, तुम्हें नहीं। नवमी, मुझसे बिना पूछे इसे कैसे बाहर लेके चलेगी? ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। मैं बस माँ हूँ किशोर, अपनी बेटी को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए तो उसे वापस ले आई हूँ। मैं कोई गलत नीयत से लेकर नहीं गई थी इसको। मिट्टू बेटा, आपको भूख लगी है? हाँ पापा। चलो हम कैंटीन चलते हैं। बस थोड़ी देर और, फिर उस सूरज और उसकी देवी बनने वाली बीवी का खेल खत्म। हेलो। काम होगा सब कुछ। सूरज के नए कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, प्रपोजल्स और कुछ क्लाइंट्स के डिटेल्स भी मैं लेकर आ रही हूँ तुम्हारे पास। अब देखना कैसे उसकी इज्जत, उसका बिजनेस सब मिट्टी में मिलता है। गुड नवमी, गुड। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। मैं हर उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी जिसने मुझे बेकार समझा। मिट्टू बेटा, पहले जूस पी लो। ये सब क्या है? मिस्टर सूरज मेनन, आपके खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग और कॉन्फिडेंशियल कंपनी डेटा लीक का केस रजिस्टर हुआ है। नहीं। हम आपका घर और डिवाइस चेक करेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग? क्या क्या कह रहे हैं? आपने मिस्टर किशोर शाह की कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे बच्चे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। कांस्टेबल, सारी चीजें उठाओ, एक एक सिस्टम उठाओ, प्रूफ की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, सूरज ऐसे इंसान है ही नहीं, वो बहुत ईमानदार है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वाह, क्या सीन है सूरज। तुम्हारा पुलिस रेड परफेक्ट, नया जीवन, सब बिखरते देखकर मजा आ रहा है मुझे। अब समझ में आएगा, इन सब के पीछे इस नवमी का हाथ है। यही हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है, यही है जिसने हमारी कंपनी को टारगेट बनाया। मैं तो बस एक बेचारी एक्स वाइफ हूँ जिसका पति उसे छोड़कर एक दूसरी औरत की गोद में चला गया। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कितना गिरोगी तुम? मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता था और तुमने वो भी बर्बाद कर दी। Because I love it.
तुम्हारे पर काट कर, तुम्हें रोते हुए देखना, तुम्हें तोड़कर अपने कब्जे में रखना, ये सब देखकर मजा आता है मुझे। कुछ लोग होते हैं ना जो पूरे दुनिया पे राज करना चाहते हैं, मैं उनमें से हूँ। और तुमने मेरी कंट्रोल से निकलने की हिम्मत की तो देखो फिर से कैसे गिरा दिया तुम्हें। तुम पागल हो नमी, तुम्हारे जैसे लोग से बर्बाद कर सकते, बना नहीं सकते। और तुम दोनों क्या बना रहे थे? सपनों का महल। एक एक ईंट गिरा दूंगी मैं। हम सारा सिस्टम सीज कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। कल आपको स्टेशन बुलाया जाएगा स्टेटमेंट के लिए। मेरा सपना, मेरी ईमानदारी, मेरी खुददारी सब मिट्टी में मिला थी। नहीं सूरज, ये अंत नहीं है। इस नमी ने हमें चाहे जितनी भी तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन हम फिर से उठ खड़े होंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ सूरज। अब तुम दोनों खत्म हो चुके हो, कुछ नहीं बचा। बस बहुत हो गया। किशोर जी, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं। ये सब एक चाल है। अब और क्या चाहती हो तुम? हाँ, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी जॉब, सब तो तुम बर्बाद कर चुकी हो ना। और अब क्या, सूरज की जिंदगी भी बर्बाद कर देना चाहती हो? ये क्या बकवास कर रहे हो किशोर? मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कैसे तुम्हारे नए पार्टनर्स का असली चेहरा सामने आया है। ये क्या है? ये तो नम्मी है, लैपटॉप से कुछ कॉपी कर रही है। बट ये जगह कौन सी है? मेरा ऑफिस। #नम्मी चोर। ये कैसे? घेरी हुई तो तुम पहले से ही थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी बेवकूफ भी है। एक बार चेक तो कर लेती कि मेरे ऑफिस में इतना बड़ा CCTV भी लगा हुआ है। सर, ये वीडियो देख के आपको समझ तो आ गया होगा ना कि सूरज और दिव्या की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं अपनी कंप्लेंट जो है वो वापस लेता हूँ। मुझे अब किसी पे भी कंप्लेंट नहीं करनी है। और नम्मी के लिए उसका जीवन ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। समझ गया सर, हम एक केस क्लोज कर रहे हैं। और सूरज जी, आपसे माफी चाहते हैं जो आपको ये सब झेलना पड़ा। पापा, अंकल, आंटी। आंटी मैं डर गई थी। दिव्या, हम जीत गए। आखिरकार हम जीत गए। लो भाई, अब तो सारे डाउट खत्म हो गए। सूरज भैया से वो काला दाग भी हट गया। अब लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे कभी खुशी मिलनी थी पर मैंने खुद ही सब खो दिया। मैं बस एक बार तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ और फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। माफी? और इतना दर्द देने के बाद? और कितनी एक्टिंग करेगी? निकल जा नम्मी, हमारी जिंदगी से तो पहले ही निकल गई थी, अब इस दिन पे क्यों आई है? जिंदगी में और कितने गिला शिकवा लेके चलेंगे सूरज? चलिए, इसे भी एक नई शुरुआत कर देते हैं। माफ कर दीजिए इसे भी इसकी कहानी एक साफ पन्ने से लिखने दीजिए। ठीक है नम्मी, हमने तुम्हें माफ किया, पर प्लीज हमें जीने तो, हमारी जिंदगी में वापस लौट कर मत आना। तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। मैंने हमारे घर के लिए एक नई नेम प्लेट बनाई है और उसका नाम है दिव्य स्थल। दिव्य स्थल क्यों? क्योंकि दिव्या के आने के बाद ये घर मेरे लिए घर बन गया है, इसलिए दिव्य स्थल।